नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे, क्योंकि मज़े तो आप करते ही हैं। और ये बड़ी मज़ेदार बात है कि आप मज़े करें, मस्ती करें और साथ में पढ़ाई भी करें। चलो तो एक काम करते हैं, आज हमारे इस चैप्टर को ध्यान से समझते हैं जो आपकी क्लास 1 में चैप्टर नंबर 13 है, यानी अध्याय 13, और इसका नाम है मेला। भाई मेला तो आपको बड़ा पसंद होगा और ये एक कविता है बच्चों, जो मेले पर लिखी गई है और इसको पढ़कर बहुत आनंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी तो है आनंदमयी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई मेले में जाओ और जैसे ही कोई बोल दे मेला, तो कितनी सारी चीजें जो है वो दिमाग में आ जाती हैं। मेले में गुब्बारे होते हैं जैसे चित्र में दिख रहे हैं, बहुत सारे व्यंजन यानी मिठाइयाँ, समोसे, कचौड़ी, भाई वाह, खाने की इतनी सारी सामग्रियां कि बस बोलते जाओ और मुंह में पानी आता जाएगा। इसके बाद में बहुत सारे झूले होते हैं जिन्हें एक एक करके झूलने में बड़ा मजा आता है। फिर वो ऊपर से नीचे आने वाला झूला हो या फिर आसमान को छूने वाला या फिर गोल घूमने वाला, कई सारी तरह के झूले हमें मेले में देखने को मिलते हैं। और लगी होती है बहुत सारे सामानों की कई सारी दुकानें, जिसमें मम्मी पापा, भैया दीदी, चाचा चाची और दादा दादी के लिए तो खिलौने मिलते ही हैं, सामान मिलता है और हमारे लिए भी बहुत सारी चीजें मिलती है। फिर वो पीछे खींच के आगे जाने वाली कार हो या फिर एक छोटी सी बंदूक। चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। ये जो ठेला आपको दिखाई दे रहा है ये चाट का है। भाई मुझे तो बोलते हुए भी बड़ा मजा आ रहा है। आगे लिखा है, हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। और फिर जब सामने चाट का ठेला हो तो भाई फिर भला चाट कोई क्यों नहीं खाएगा। आगे है, घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला, हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाए फूले। भाई वाह, बड़ा मजा आया ना झूला देखकर। देख रहे हो ये जो झूला चित्र में दिख रहा है, क्या आपको पता है इसे क्या कहते हैं? भाई मुझे तो लगता है कि इसे शायद ड्रैगन कह सकते हैं, छोटा वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा है? लिखा है, घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला, लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेला लगा था उसमें आया एक खिलौने वाला। उससे क्या किया, 4 खिलौने लेकर के आ गए, जो कि बहुत ही रंग बिरंगे थे और बहुत ही सलोने, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। फिर क्या है? फिर लिखा है, घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला, गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ, मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। अब भाई घर के पास लगा हो तो क्यों नहीं जाएंगे मेला घूमने। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ में थे, छोटू ने हाथ पकड़ लिया क्योंकि छोटा था, और वहां पर झूले ठेले सुंदर हाट यानी बाजार सब कुछ था। चलिए ये कविता तो आपको बड़ी पसंद आई होगी। अब आगे लिखा है कि आप भी इस मेले में होते तो क्या क्या करते। भाई अगर मैं मेरी बताऊं तो सबसे पहले बहुत सारा चटपटा सा खाना खाता, चाहे वो फिर चटपटी चाट हो या फिर समोसा कचौड़ी। और उसके बाद में मेले में आइसक्रीम भी तो मिलती है, वो भी खाता। उसके बाद फिर मैं झूले झूलता मन भर के, और झूले झूलने के बाद में फिर मैं अपने लिए खिलौने खरीदता और फिर वापस आ जाता। मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा होगा और क्यों? तो भाई मेले में छोटू ने अपने से बड़े या तो अपनी दीदी का या अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा होगा, या पापा का या भैया का, क्योंकि मेले में इतनी भीड़ रहती है
कहीं छोटू गुम गया तो। आगे है, चाट के अतिरिक्त ठेले पर रखकर क्या क्या बेचा जाता है। तो भाई चाट के अतिरिक्त ठेले पे पानी पूरी आप जानते ही हैं, है ना, जिसे पताशे भी कहते हैं, पानी पताशे, वो बेचे जाते हैं। इसके अलावा बारीक सेव, मुरमुरा, भेल, और इसके अलावा यदि रखी हो तो आलू की टिकिया, कचौड़ी, समोसे, ये सब भी बेचे जाते हैं। आगे लिखा है, आप अपने यहाँ लगने वाले मेले के विषय में बताइए। तो भाई इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। भाई मेरे यहाँ के मेले में क्या क्या हो सकता था वो तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे जवाबों को सुनकर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि मेला कहाँ लगा था, तो कविता के अनुसार जवाब देना है। तो मेला घर के पास लगा था। बच्चों ने मेले में क्या खाया, तो बच्चों ने मेले में चाट खाई। बच्चों ने मेले में क्या खरीदा, तो रंग बिरंगे सुंदर सलोने खिलौने खरीदे। ठीक है। आगे लिखा, मेला ठेला जैसे और शब्दों की जोड़ी बनाइए और लिखिए। तो भाई ये काम तो आप ही कर सकते हैं। जैसे एक दो मैं बता देता हूं, रोटी वोटी, कि भाई रोटी वोटी खा लीजिए। कहते हैं दुकान वुकान, कि दुकान वुकान जाओ, काम वाम करो, है ना। एक आप बताइएगा, इतने मैंने बताए तो ठीक है। ओके। आगे लिखा है, कविता में इन शब्दों को खोजकर घेरा लगाइए, ठेला और ठाठ। चलिए अभी लगाते हैं, देखते हैं कहाँ है ठेला और ठाठ। तो ये हमारी कविता का जो है पहला पेज है। कहाँ गया भाई, मेले के चित्र बड़े सुंदर दिए हैं। तो ये है ठेला, इस पे गोला लगा दिया। ये है ठाठ, इस पे गोला लगा दिया। फिर इसके बाद में ये शब्द कहाँ पर आए हैं, अंतिम पंक्ति में, ठाठ हाट। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न भी हल हो गया। आगे लिखा है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। लिखा तो है, ये लिखा है एक, ये है ठेला, ये है जलेबी, ये है पैसे। इसे तो आप जानते ही हैं, चश्मा कहते हैं, लेकिन हिंदी में कहते हैं ऐनक। इसे कहते हैं थैला, ये है सेब, और ये है हमारा बैंगन। ठीक है। आगे लिखा है, शब्द बनाइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। तो बहुत सारे शब्द इससे बन जाएंगे। जैसे कैसे, मैं बताता हूं। जैसे ये बन जाएगा सेब, बनेगा ना। ये बनेंगे पैसे, बनेंगे ना। फिर ये बनेगा मेरा, ये बनेगा मेला, तो इस तरह से बनाना है। तो यहां पे लिख भी सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, जैसे आपने लिख दिया एक मिनट, सेब, फिर आपने लिख दिया क्या, मेरा, फिर आपने लिख दिया क्या, मेला, फिर आपने लिख दिया क्या, पैसे। ऐसे ही आप इसको और इसको जोड़ के थैला बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। तो बनाइएगा और लिखिएगा। अब यहां पर तो लिखा है कि चित्रकारी कीजिए। तो भैया चित्रकारी तो आप ही अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि चित्रकारी में आप ही मास्टर होंगे। मुझे तो चित्रकारी आती नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। हाँ, अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा चित्र मैं आपके लिए जरूर बना सकता हूं, जैसा कि मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और वो जो चित्र है, वो चित्र हो सकता है पेड़ का। तो वो कुछ ऐसा ऐसा शायद मैं बना दूं आपके लिए भाई, क्योंकि चित्रकारी मुझे तो उतने अच्छे से आती नहीं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर बहुत अच्छे से आती होगी। तो ये मैंने एक पेड़ जैसा कुछ बना दिया। चाहे तो यहाँ पर अपने अपने
पत्थर भी हम यहाँ पर खड़े कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक अच्छा चित्र बनाइएगा। मेरा चित्र तो ऐसे ही ठीक ठाक था। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता और ये चैप्टर यानी ये अध्याय बहुत पसंद आया होगा। भाई आए भी क्यों ना, आखिर इसमें इतना सुंदर मेले के बारे में वर्णन जो किया गया है, देखिए ये मेले का कितना सुंदर चित्र यहाँ पे बताया गया है। बच्चों, जल्द ही मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खूब सारी मस्ती कीजिए, खूब अच्छा अच्छा खाना खाइए और खूब सारी पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।